हाँ तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम संधारित्र व परावैद्युतांक के बारे में बात करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, संधारित्र व परावैद्युतांक यानी कि कैपेसिटर एंड डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है, इसे इंग्लिश में बोला जाता है कैपेसिटर एंड डाई इलेक्ट्रिक। तो आइए हम पहले जानते हैं वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता किसे कहते हैं, तो ठीक है, आज हम समझेंगे वैद्युत धारिता। सबसे पहले हम एक चालक बनाएंगे। अब इसमें हम आवेश देंगे, ठीक है, या आप रगड़ के इसको दो या कहीं से लाकर इसमें रख दो, ठीक है। तो इसके ग्रहण करने की क्षमता को वैद्युत धारिता कहते हैं। अर्थात फिजिक्स वाली भाषा में बोला जाए, जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसके धारण करने की क्षमता को वैद्युत धारिता कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, इसमें हम आवेश देंगे। मान लिया हम क्यू आवेश इसको दिए, ये अपने अंदर समाहित कर लिया, इसी को हम वैद्युत धारिता कहते हैं। यदि आप इसकी परिभाषा लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखिएगा, जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है या ऊर्जा दिया जाता है, उसके धारण करने की क्षमता को वैद्युत धारिता कहते हैं। ये अपने भाषा में हो गई। अब ये फिजिक्स वाली भाषा में आप कैसे लिखेंगे, देखिएगा, जब किसी चालक को आवेश या ऊर्जा दिया जाता है तो उसके द्वारा धारण करने की क्षमता को वैद्युत धारिता कहते हैं। तो आइए लिखते हैं परिभाषा, लिखेंगे, जब चालक को आवेश दिया जाता है देखिए, वैद्युत धारिता, जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है या ऊर्जा दिया जाता है तो उसके द्वारा धारण करने की क्षमता को वैद्युत धारिता कहते हैं। अब आइए इस पर हम एक डेरिवेशन करते हैं प्यारा सा। तो देखिए, इसको मिटाते हैं। अब देखिए, वैद्युत धारिता का हम सूत्र निकालेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, हमारे पढ़ाने का मतलब ये होता है कि सबसे पहले आप लोगों को डायग्राम को अच्छी तरह से समझा दिया जाए, ताकि डेरिवेशन करने में आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो ठीक है दोस्तों, तो आइए आप लोग डायग्राम अच्छी तरह से समझाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक चालक बनाना है, ठीक है। ये हमारा फिलहाल अभी उदासीन चालक है, इस पर ना आवेश है ना ही विभव है, सब कुछ सेम है, ठीक है। तो देखिए, हम इस चालक को आवेश देंगे। कौन आवेश देंगे? क्यू आवेश देंगे, ठीक है। तो हम इस चालक को क्यू आवेश देते हैं, 0 से क्यू आवेश। जब इसका आवेश 0 था तो हमने क्यू आवेश दिया, तो यहाँ पे 0 से क्यू हो गया, ठीक है। अब देखिए, इसका विभव 0 था। जब हमने इसको क्यू आवेश दिया तो इसका विभव भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे कि क्यू समानुपाते भी, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हम जितना आवेश देंगे उतना ही विभव बढ़ेगा, और जितना ही आवेश कम देंगे हमारा विभव उतना ही कम लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, क्यू समानुपाते भी हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब इस समानुपातिकता के चिन्ह को हटाएंगे हम। तो इस यहाँ पर जब हटाएंगे तो यह कांस्टेंट आएगा, ठीक है। एक कांस्टेंट आएगा जो हमारा होगा C इंटू भी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम धारिता को निकालेंगे, तो C बराबर Q अपान में V। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि किसी चालक की धारिता उसके आवेश तथा उसके विभव के अनुपात के बराबर होती है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा डेरिवेशन। तो देखिए, यहाँ से इसका मात्रक अगर आप निकालना चाहते हैं तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम, इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट, ठीक है। अब इसी को बोला जाता है सबसे बड़ा मात्रक धारिता का ही होता है, जिसे बोला जाता है फैराड। इससे हो जाएगा ये फैराड, ठीक है। अब देखिए, अब 1 फैराड बराबर कितना होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, 1 फैराड बराबर 96500 कूलाम होता है। आप लोग सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा नंबर है, ठीक है। तो दोस्तों, अब देखिए, इतना करेंगे तो आप लोगों का धारिता का सूत्र निकल जाएगा। अब हम निकालेंगे विलगित गोलीय चालक की धारिता। उसको निकालने से पहले यदि आप लोगों को ये डेरिवेशन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है।
तो देखिए फिर से समझा दे रहे हैं आप लोगों को। देखिए हमारा वैद्युत धारिता का ये परिभाषा है, जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसके द्वारा धारण करने की क्षमता को वैद्युत धारिता कहते हैं। अगर आप धारिता का सूत्र निकालना चाहते हैं तो एक गोलीय चालक बनाइएगा, ठीक है, और उसको क्यू आवेश दे दीजिएगा, उसको क्यू आवेश दे दीजिएगा, ठीक है। क्यू आवेश देंगे तो इसका जो विभव होगा 0 से V हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग लिखिएगा कि जब चालक को क्यू आवेश दिया जाता है तो उसका विभव V हो जाता है। यहाँ पे लिख दीजिएगा, सामने मैंने थोड़ा छूट गया था। जब चालक को क्यू आवेश दिया जाता है तो उसका विभव भी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दिएगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके जिस भी दोस्त को इस वीडियो की ज़रूरत है उस तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब आइए पढ़ते हैं विलगित गोलीय चालक की धारिता निकालना, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं, तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। हम निकालेंगे विलगित गोलीय चालक की धारिता। यहाँ देखिए विलगित गोलीय चालक की धारिता। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक विलगित गोलीय चालक बनाएंगे, ठीक है। विलगित गोलीय चालक को देखिए कैसे कैसे लिखा जा सकता है। इसको चाहते हैं तो आप गोलीय चालक भी लिखिएगा, विलगित गोलीय चालक भी लिखा जा सकता है। कई तरीके हैं लिखने के, लेकिन समझने का तरीका एक ही है, सबका अर्थ एक ही निकलेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बनाएंगे हम विलगित गोलीय चालक। तो आइए बनाते हैं विलगित गोलीय चालक। देखिए ये हमारा एक चालक है, ठीक है। आप लोग भी पेपर में ऐसा एक खूब सुंदर सा चालक बनाइएगा, इसको दे दीजिएगा प्लस क्यू आवेश। इसको हमने दे दिया प्लस क्यू आवेश। ऑब्वियस सी बात है कि जब कोई गोला होता है तो उसकी एक त्रिज्या होती है। यहाँ पे इसकी त्रिज्या मान लेते हैं A। आप लोग इसकी त्रिज्या जो मन सो मान सकते हैं, आप लोग इसके लिए स्वतंत्र हैं। तो देखिए अब निकालेंगे, क्या लिखेंगे, अब सिर्फ थ्योरी बचा है, अब कुछ नहीं है, अब सिर्फ थ्योरी है। अब डायग्राम को अच्छी तरह समझ जाइए क्या क्या मैंने किया है। अब देखिए उसके बाद थ्योरी है, आपको पता भी नहीं चलेगा और सूत्र का डिराइव हम कर देंगे। तो देखिए अब लिखेंगे गोले का, लिखेंगे विलगित गोलीय चालक का विभव, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे विलगित गोलीय चालक का विभव। तो आप लोगों ने विभव का सूत्र पढ़ा है, V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ये हमारा सूत्र होता है। अब इसके आधार पर इसका मान रखेंगे इसमें। तो आइए रखते हैं, इसमें V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/, इसकी त्रिज्या क्या है A। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्या करेंगे, अब निकालेंगे विलगित गोलीय चालक की धारिता। अब हम धारिता निकालेंगे तो हमारा धारिता का सूत्र आ जाएगा, विलगित गोलीय चालक की धारिता का, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे विलगित गोलीय चालक की धारिता। आप लोगों ने धारिता का सूत्र पढ़ा है, C बराबर क्या होता है Q/V। इसे समीकरण नंबर 2 मान लीजिएगा। अब लिखिएगा समीकरण 2 में समीकरण 1 से मान रखने पर, तो आइए हम मान रखते हैं। तो देखिए समीकरण ये 2 है, हमारा समीकरण नंबर 1 है। समीकरण 2 में समीकरण 1 से हम मान रखेंगे। तो देखिए हम डायरेक्ट रखते हैं,
यहाँ पे सी हम लिख देते हैं, क्यू को ऐसे का ऐसा। देखिए भी का मान यहाँ से रखेंगे, ठीक है। तो भी का मान हो जाएगा अपन का, थोड़ा चाक फेंक दिया, भी का मान हो जाएगा 1/4πε0 क्यू अपान में ए। क्यू हमारा क्यू से कैंसिल हो गया, यहाँ पर इसको ऊपर ले जाएंगे तो बराबर करके आ जाएगा हमारा 4πε0 ए, ठीक है। ये हमारा कैपिटल नहीं रहेगा, स्मॉल रहेगा, ठीक है। तो यही हमारा सूत्र आ गया। यहाँ पे लिख देते हैं C बराबर 4πε0 ए। दोस्तों मैं आप लोगों से एक प्रश्न करना चाहता हूँ, आप लोग उसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो देखिए पृथ्वी की धारिता कितनी होती है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आप लोगों को ओनली 10 सेकेंड का समय देता हूँ, तब तक आप लोग सोच लीजिए। तो देखिए अब आप लोगों का टाइम ऑफ होता हुआ। अब देखिए पृथ्वी का जो धारिता होती है वो शून्य होती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी अनंत है, इसलिए इसकी धारिता शून्य होती है। पेपर में आप लोगों से लगभग ये 1 नंबर में पूछ लेता है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी बात मैंने बोल दिया है। तो दोस्तों देखिए ये हमारा विलगित गोलीय चालक की धारिता का सूत्र निकल गया है, ठीक है। अगर आप लोग इस पर सवाल लगाना चाहते हैं तो आप लोग इस पर लगा सकते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से दोहरा देते हैं। देखिए विलगित गोलीय चालक की धारिता, ठीक है। अगर आप लोगों को ज्ञात करना होगा तो सबसे पहले क्या करिएगा, एक विलगित गोलीय चालक बनाइएगा, उसकी त्रिज्या मान लीजिएगा अपने से, ठीक है। अब इसको क्या करिएगा, अब लिखिएगा विलगित गोलीय चालक का विभव। विभव का सूत्र आप लोगों ने पढ़ा ही है पिछले वाले वीडियो में, अगर नहीं पढ़ा है तो आप लोग पिछले वाले वीडियो में जाकर पढ़ लीजिए। देखिए भी इसका इस सूत्र में हम इसके अनुसार मान रखेंगे इसमें, तो ये हमारा आ गया है विभव। अब लिखेंगे विलगित गोलीय चालक की धारिता, ठीक है। तो यहाँ से हो जाए विलगित गोलीय चालक की धारिता C। आप लोगों ने धारिता का भी सूत्र पढ़ा है कि वो अपान में भी होता है। हमने समीकरण इसको 2 मान लिया है, समीकरण 2 में इसका मान रख दिया है विभव का। तो हमारा क्यू कैंसिल हो गया, इसको ऊपर ले जाएंगे तो हमारा 4πε0 ए आ जाएगा। तो C बराबर आ गया 4πε0 ए। तो दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी डेरिवेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा बनाया गया हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। आपके एक लाइक से हमें इतना मोटिवेशन मिलता है कि मैं और भी आगे वीडियो बनाऊं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।